आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे और जो भी आपको आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के, अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। ये कार्य ये जरूर हो। सदन ये सब बातें कैसे जानते हैं? और मैं सभी और नेता सदन के बगल वाले ने तो नहीं बताया होगा। लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए हैं। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने। और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गई है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, तो दो टैबलेट हम लोगों के पास हो जाएंगे। और जब कभी हम लोग चाय या कॉफी पीने का बाहर जाते थे तो कैसी चाय मिलती थी, कैसी कॉफी मिलती थी, अक्सर हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी। लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते पीते ये भूल गए कि सदन में उन्हें रहना है। तो कभी कभी अच्छे काम की वजह से ये भी हो जाता है। जैसे आपने आज महिलाओं के लिए बोलने का अवसर दिया, आज हमें जानकारी मिली कि नेता सदन बहुत सी चीजें जानते हैं। स्वाभाविक है, वो मुख्यमंत्री हैं तो सब चीज जानेंगे। महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि हमारा एक दिन काफी नहीं है। अगर हम पूरे सत्र में भी बहस करें तो शायद वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, ये जिम्मेदारी केवल मैं ये कह दूं समाज की है या सरकार की है। मैं आज इस मौके पर दलगत राजनीति से ऊपर ये कहना चाहता हूं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं आज दिल्ली से या पार्लियामेंट से, कठोर से कठोर कानून पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिल रही वो कम नहीं हो रही हैं। और अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो वहीं उत्तर प्रदेश की जहां आबादी ज्यादा है, वहीं इस सदन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब इस समाज में ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं कई बार केवल शहर का नाम ले दें तो हमें घटना वो याद आ जाती है। अगर हम हाथरस देखें या लखीमपुर अभी की घटना को देखें, ये बात मैं नहीं कहता हूं कि आज सरकार का विरोध करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। कई ऐसी भी घटनाएं जो हमारी सरकार में भी हुई, लेकिन जब सरकार और समाज और विपक्ष मिलकर के काम करता है तो इन समस्याओं को रोका भी जा सकता है और भविष्य में रिपीट नहीं हो सकता। घटना कैसे हुई वो अलग बात है, लेकिन अगर वो घटना अखबारों में छप जाए, टीवी पे आ जाए, तो आज सब इस समाज में हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। मुरादाबाद जैसी घटना, जहां पर एक बेटी रास्ते पे भागती चली गई अपने आप को बचाने के लिए और कोई कपड़ा उसके शरीर पर नहीं, तो सोचो हमारी आपकी जिम्मेदारी कितनी बन जाती है। मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी। आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे और जो भी आपको आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के, अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके।
ये कार्य ये जरूर हो। सदन ये सब बातें कैसे जानते हैं? और मैं सभी और नेता सदन के बगल वाले ने तो नहीं बताया होगा। लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? धन्यवाद। तेन अध्यक्ष महोदय, जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने। और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गई है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, तो दो दो टैबलेट हम लोगों के पास हो जाएंगे। और जब कभी हम लोग चाय या कॉफी पीने का बाहर जाते थे तो कैसी चाय मिलती थी, कैसी कॉफी मिलती थी, अक्सर हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी। लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते पीते ये भूल गए कि सदन में उन्हें रहना है। तो कभी कभी अच्छे काम की वजह से ये भी हो जाता है। जैसे आपने आज महिलाओं के लिए बोलने का अवसर दिया, आज हमें जानकारी मिली कि नेता सदन बहुत सी चीजें जानते हैं। स्वाभाविक है, वो मुख्यमंत्री हैं तो सब चीज जानेंगे। महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि हमारा एक दिन काफी नहीं है। अगर हम पूरे सत्र में भी बहस करें तो शायद वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, ये जिम्मेदारी केवल मैं ये कह दूं समाज की है या सरकार की है। मैं आज इस मौके पर दलगत राजनीति ऊपर ये कहना चाहता हूं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं आज दिल्ली से या पार्लियामेंट से, कठोर से कठोर कानून पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिल रही वो कम नहीं हो रही। और अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो वहीं उत्तर प्रदेश की जहां आबादी ज्यादा है, वहीं इस सदन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब इस समाज में ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं कई बार केवल शहर का नाम ले दें तो हमें घटना वो याद आ जाती है। अगर हम हाथरस देखें या लखीमपुर अभी की घटना को देखें, ये बात मैं नहीं कहता हूं कि आज सरकार का विरोध करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। कई ऐसी भी घटनाएं जो हमारी सरकार में भी हुई, लेकिन जब सरकार और समाज और विपक्ष मिलकर के काम करता है तो इन समस्याओं को रोका भी जा सकता है और भविष्य में रिपीट नहीं हो सकता। घटना कैसे हुई वो अलग बात है, लेकिन अगर वो घटना अखबारों में छप जाए, टीवी पे आ जाए, तो आज सब इस समाज में हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ता है। मुरादाबाद जैसी घटना, जहां पर एक बेटी रास्ते पे भागती चली गई अपने आप को बचाने के लिए और कोई कपड़ा उसके शरीर पर नहीं, तो सोचो हमारी आपकी जिम्मेदारी कितनी बन जाती है। मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी। आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे और जो भी आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के, अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। ये कार्य ये जरूर हो। सदन ये सब बातें कैसे जानते हैं? और मैं सभी और नेता सदन के बगल वाले ने तो नहीं बताया होगा। लगता है खन्ना जी आपको आमंत्रण करने में भूल गए। खन्ना जी ने तो पिछले दिनों ही एक रिसेप्शन दिया था, आपको नहीं बुलाया था क्या? धन्यवाद।
जितेन अध्यक्ष महोदय, जतन भी उसी जगह के हैं, कभी बताया नहीं बात आपने। और अब टैबलेट भी हमारे सामने आ गई है। केवल एक टैबलेट नहीं दे रहे हैं अध्यक्ष जी, दूसरी भी टैबलेट दे रहे हैं आपको, तो दो दो टैबलेट हम लोगों के पास हो जाएंगे। और जब कभी हम लोग चाय या कॉफी पीने का बाहर जाते थे तो कैसी चाय मिलती थी, कैसी कॉफी मिलती थी, अक्सर हमारे सदस्यों को शिकायत रहती थी, लेकिन उस शिकायत को भी आपने दूर कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल तो हमारे एक सदस्य चाय पीते पीते ये भूल गए कि सदन में उन्हें रहना है। तो कभी कभी अच्छे काम की वजह से ये भी हो जाता है। जैसे आपने आज महिलाओं के लिए बोलने का अवसर दिया, आज हमें जानकारी मिली कि नेता सदन बहुत सी चीजें जानते हैं। स्वाभाविक है, वो मुख्यमंत्री हैं तो सब चीज जानेंगे। महिलाओं के इतने मुद्दे हैं कि हमारा एक दिन काफी नहीं है। अगर हम पूरे सत्र में भी बहस करें तो शायद वो मुद्दे खत्म नहीं होंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, ये जिम्मेदारी केवल मैं ये कह दूं समाज की है या सरकार की है। मैं आज इस मौके पर दलगत राजनीति से ऊपर ये कहना चाहता हूं कि जब हम अखबार पढ़ते हैं और तस्वीरें देखते हैं कि क्या क्या घटनाएं हो रही हैं आज दिल्ली से या पार्लियामेंट से, कठोर से कठोर कानून पास हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं के ऊपर जो घटनाएं देखने को मिल रही वो कम नहीं हो रही हैं। और अगर हम एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो वहीं उत्तर प्रदेश की जहां आबादी ज्यादा है, वहीं इस सदन की भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है ये सब इस समाज में ऐसा महिलाओं के साथ नहीं होना चाहिए। और जो घटनाएं सुनने को मिलती हैं कई बार केवल शहर का नाम ले दें तो हमें घटना वो याद आ जाती है। अगर हम हाथरस देखें या लखीमपुर अभी की घटना को देखें, ये बात मैं नहीं कहता हूं कि आज सरकार का विरोध करने के लिए मैं नहीं खड़ा हूं। कई ऐसी भी घटनाएं जो हमारी सरकार में भी हुई, लेकिन जब सरकार और समाज और विपक्ष मिलकर के काम करता है तो इन समस्याओं को रोका भी जा सकता है और भविष्य में रिपीट नहीं हो सकता। घटना कैसे हुई वो अलग बात है, लेकिन अगर वो घटना अखबारों में छप जाए, टीवी पे आ जाए, तो आज सब इस समाज में हमें कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। मुरादाबाद जैसी घटना, जहां पर एक बेटी रास्ते पे भागती चली गई अपने आप को बचाने के लिए और कोई कपड़ा उसके शरीर पर नहीं, तो सोचो हमारी आपकी जिम्मेदारी कितनी बन जाती है। मैं सभी पुरुष सदस्यों से भी कहूंगा कि सामान्य दिनों में आपके शोरगुल के नीचे महिलाओं की बात दब जाती थी। आज कम से कम आप उनकी बातों को सुनने के लिए यहां पर बैठेंगे और जो भी आपके लायक होगा आप उसको स्वीकार करेंगे, आपके लायक नहीं होगा तो कम से कम घर में जाकर के, अगर कहीं गलती आपके माध्यम से हुई है तो घर में जाकर के दोनों कान पकड़ करके वहां पर घर में माफी मांग करके आगे से उसमें सुधार लाएंगे, जिससे सदन की कार्रवाई को बेहतर तरीके से संचालन करने में आगे मदद मिल सके। ये कार्य जरूर हो। सदन ये सब बातें कैसे जानते हैं? और मैं सभी